हेलो कोड अनविलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि जो जनरली क्वेरी अब आ रही है बच्चों की, वो आ रही है कि एडमिशन लेटर कब मिलेगा और जो आईआईटीएम का आईडी कार्ड मिलता है वो कब मिलेगा और कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। इसके बारे में बात करेंगे और ये पूरा जो वीडियो होने वाला है ये डेडिकेटेड होगा कि आप जब क्वालिफायर क्लियर करते हो और जब आप फाउंडेशन के लिए रजिस्टर्ड कर रहे हो तो आपको आईआईटी मद्रास के द्वारा क्या क्या इस प्रोग्राम में मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो होगा एडमिशन लेटर, आप क्वालिफायर जैसे ही क्वालिफाई करोगे आपको एडमिशन लेटर मिलेगा। फिर आईआईटी मद्रास का आईडी कार्ड आपको दिया जाएगा और तीसरा जो आपका ईमेल आईडी है, जो रजिस्टर्ड आपका ईमेल आईडी कोर्स के लिए किया था वो डिसेबल हो जाएगा और फिर आपको एक नया ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो हम पूरा वीडियो में डिटेल देखेंगे कि कैसा आपका एडमिशन लेटर दिखता है, कैसा आईडी कार्ड दिखता है और कैसे आपको ईमेल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है इन सारी चीज़ों को एक्सेस करने का, ये आपके रजिस्टर्ड मेल पे भी आता है और जनरली जो डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है वो आपके डैशबोर्ड में दिया होता है। आप जब डॉक्यूमेंट्स फॉर डाउनलोड पे जाओगे, ये वाला आप सेक्शन देखोगे डैशबोर्ड में जाके डॉक्यूमेंट्स फॉर डाउनलोड, उसमें आपके स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट आपको आईआईटी मद्रास की तरफ प्रोवाइड किया जाता है, चाहे आपका ट्रांसक्रिप्ट हो, आंसर ट्रांसक्रिप्ट हो, फ़ी पेमेंट का रिसिप्ट हो या फिर आपका एडमिशन लेटर हो या फिर आईआईटी मद्रास का आईडी कार्ड ही क्यों ना हो, आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके स्टूडेंट डॉक्यूमेंट सेक्शन में मिलते हैं। अब आपको एडमिशन लेटर वाले डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे एक पीडीएफ मिल जाएगा एडमिशन लेटर, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको दूसरे वाले यानी कि इसके पीडीएफ पे और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ही आपका आईआईटीएम आईडी कार्ड शो करेगा और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी कार्ड लिखा होगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये रीडायरेक्ट करेगा दूसरे वाले पीडीएफ पे जहाँ से आपको आपका आईडी कार्ड जो होगा एक्सेस हो सकता है और उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अब देखते हैं एडमिशन लेटर जो होता है वो कब मिलता है। तो एडमिशन जो लेटर होता है वो जनरली जो आप क्वालिफायर आप देते हो उसके मतलब 10 दिन 15 दिन जितना भी हो, मतलब विद इन 1 मंथ आपको मिल जाता है। ठीक है। अब ये मैं ओरिजिनल ये एडमिशन लेटर कार्ड नहीं है, इसको मैंने मॉडिफाई किया हुआ है, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अब इसको आप कॉपी पेस्ट ना करने लगा इधर उधर चले जाके, मैं आपको केवल दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा ही आपका आईडी कार्ड मिलेगा। यहाँ पे लिखा होगा BS इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई, और कब इशू हुआ है ये आपका एडमिशन लेटर वो डेट लिखा होगा और यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पर फ़ोटो आपका लगा होगा और यहाँ पे स्कैनर लगा होगा जिसको स्कैन करके कोई भी इसको चेक कर सकता है कि ओरिजिनल है या नहीं है। और फिर यहाँ पे आपका लिखा होता है नाम, टू योर नेम, जो आपका नाम होता है वो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, और यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा होता है लेटर फॉर एडमिशन टू द फाउंडेशन लेवल ऑफ BS इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन फ्रॉम आईआईटी मद्रास। फिर यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा डियर, Greeting from IIT Madras, we are pleased to inform you that you have passed the qualifier exam conducted on, आपके केस में 27 अक्टूबर लिख के आएगा, conducted on 27 अक्टूबर 2024 and are eligible to register to the foundation level of the BS degree data science application from IIT Madras. We congratulate you on this and invite you to complete the remaining formalities on the registration process. Admission will be valid for 3 terms. जैसे मैंने आपको हर बार बताया है कि जब 12th पास करके आते हो तो जब एक बार क्वालिफाई आप कर लेते हो क्वालिफायर, तो ये जो आपका स्कोर कार्ड होता है वो 3 टर्म के लिए वैलिड होता है। आप में सितंबर 2024, जैन 2025 और मई 2025 के लिए ये क्या होगा, ये आपका क्वालिफायर का रिजल्ट वैलिड होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा होगा विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं उनके साइन, आईआईटी मद्रास BS डिग्री प्रोग्राम, आईआईटी मद्रास डिग्री प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर का साइन होगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके का आपका दिखेगा BS इन डेटा साइंस एप्लीकेशन का जो आपका एडमिशन लेटर होता है, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब बात करते हैं आईडी कार्ड का कि आईडी कार्ड कैसा दिखेगा। तो आईडी कार्ड का भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका फ्रंट पेज होगा, ये आपका फ्रंट होगा और ये क्या होगा, बैक साइड होगा। अब ये आप क्या कर सकते हो, आप इसको प्रिंट करा सकते हो और आप क्या ले सकते हो, इसका हार्ड कॉपी भी बना सकते हो। ठीक है। आपका यहाँ पे नाम लिखा होगा, लेवल लिखा होगा, अब BS इन डेटा साइंस कर रहा हो, ये कोर्स का नाम लिखा होगा, आपका रोल नंबर यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। जब आपने एप्लीकेशन फिल किया होगा वहाँ पे सिग्नेचर आपने अपलोड किया होगा तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर यहाँ पे होगा, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर होगा जो रजिस्टर्ड किया हुआ है, आपका ब्लड ग्रुप, आपका रेजिडेंटल एड्रेस जहाँ का एड्रेस आपने डाला होगा वो यहाँ पर लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ मैंसन होगा और आईडी कार्ड की वैलिडिटी कितना वैलिड होगा, यानी कि 1 टर्म के लिए वैलिड होता है ये जनरली। तो आपका यहाँ पे सितंबर 2024 से मान लो कि दिसंबर 2024 तक लिखा होगा। यहाँ पे आपका आईआईटी मद्रास का एड्रेस और इनका ऑफिशियल जो आपका मेल है यानी कि वेबसाइट का एड्रेस है और मोबाइल नंबर मेंशन होगा। अब क्या और मिलेगा, और एक जो मिलता है वो मिलता है स्टूडेंट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको मेल मिलेगा, ये आपको ईमेल किया जाएगा आईआईटी मद्रास के द्वारा। आप वहाँ से इसको देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है डियर स्टूडेंट, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट योर पर्सनल आईडी
पर्सनल आईडी यूज्ड फॉर रजिस्टरिंग टू द क्वालिफायर लेवल इज बीइंग डिसेबल्ड। जो आप जिस पर्सनल ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर्ड किया था कोर्स, वो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो डिसेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड हेयर आर न्यू क्रीडेंशियल, और आपको एक नया क्रीडेंशियल अलॉट कर दिया जाएगा, यानी कि ऑफिशियल ईमेल आईडी आईआईटी मद्रास के द्वारा आपको असाइन किया जाएगा, और पुराना वाला जो आपने रजिस्टर्ड किया था कोर्स को रजिस्टर करने के टाइम पे, वो आपका डिसेबल हो जाएगा। अब उससे आप एक्सेस नहीं कर पाओगे कोर्सेज को, जो आप जैसे वीक के लेक्चर्स देख रहे हो वो पुराने वाले ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड नहीं होगा, यानी एक्सेस नहीं कर पाओगे। आपको एक नया ईमेल आईडी मिलेगा जिसमें आपका कुछ यहाँ पे नंबर्स होंगे 21243, आपके केस में अलग कुछ होगा, और @ds.study.iitm.ac.in करके एक ईमेल आईडी मिलेगा, और यहाँ पे जनरली आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पासवर्ड होगा। तो ये मेनली 3 चीज़ होती हैं जो आपको आईआईटी मद्रास जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। आई होप कि आपके जितने भी सारे कन्फ्यूज़न होंगे कि क्या मिलेगा क्वालिफायर करने के बाद, आपको कैसे पता चलेगा कि आप आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिलेंगे जब आप फाउंडेशन की क्वालिफायर एग्जाम को क्रैक करते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या मिलने वाला है। और जो जनरली होता है, पहले आपका एडमिशन लेटर मिलेगा, वो जनरली जल्दी आ जाता है, और जो आपका ये होता है जैसे आपका आईडी कार्ड होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये टर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे क्वालिफायर आप क्वालिफाई करते हो तो इसी टर्म में आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा। अब इसके लिए आप परेशान नहीं होना कि मेरा नहीं है, उसका आ गया, जनरली सबका आएगा। और आपको ज़्यादा कहीं देखना भी नहीं है, आप डैशबोर्ड को देखते रहो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फॉर डाउनलोड में आपको जैसे यहाँ पे मिलता है, आपका यहाँ पे शो करने लगेगा कि एडमिशन लेटर का और आईआईटीएम आईडी कार्ड यहाँ पे शो करने लगेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।